बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया की बात है, अशफाक साहब की बात है। उनके किताब है, 3 वाल्यम है, तीसरे वाल्यम से हम कर रहे हैं ज़ाविया। तो उनका टाइटल है शाही मोहल्ले की अबाबीलें। तो कहते हैं कि मैं अक्सर आपसे ज़िक्र करता रहता हूँ कि बाबे क्या होते हैं, रूहानियत क्या होती है। दरअसल कहते हैं कि इन बाबों का ताल्लुक़ रूहानियत से होता है और बाबे किसी भी शक्ल व सूरत में हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ख़ास शक्ल का कोई बाबा हो, सिर्फ़ ताल्लुक़ उनका रूहानियत से होता है और शबी कोई भी हो। तो कहते हैं एक मर्तबा बहुत पुरानी बात है कि मैं टीवी पर था तो आगा बशीर साहब थे, तो वो हमारे बॉस थे। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि हमारे पास जो गानों की रिकॉर्डिंग है वो काफ़ी नहीं है और वो इतने मयारी नहीं है जिन पर मौसीकी का प्रोग्राम चलाकर हम लोगों को दिखाएं, आवाम को बताएं कि मौसीकी क्या होती है। तो ये काम नामुकम्मल है। तुम इस तरह करो कि ये ज़ाती अपनी तहकीक के साथ फ़लाँ जगह पर जाओ। तो अशफाक साहब कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आगा साहब ने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये काम दिया। मगर जब मैंने पूछा, कहते हैं कि ये कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा लाहौर में एक मोहल्ला है, शाही मोहल्ला है, वहाँ जाकर घरों पे तुम्हें बहुत पुराने गाने वाले हैं उनसे इंटरव्यू करना है, उनसे पूछना है कि मौसीकी क्या है। तो कहते हैं मैं एकदम सटपटा गया और मैं कतराने लगा, मगर आखिरकार बॉस थे तो कुछ सोचने के बाद आगा साहब समझ गए। कहा तुम्हारे साथ यूनुस क्लर्क भी होगा, वो भी तुम्हारे साथ चलेगा। मगर कहते हैं मेरे लिए लम्हा फ़िक्र था कि मैं उस मोहल्ले में जाऊं और लोग मुझे पहचाने, देखें। तो ये अजीब बात थी, मगर चूँकि एक टास्क था, एक काम था। तो कहते हैं दूसरे दिन मैं यूनुस क्लर्क के साथ गया, मगर बहुत ही छुपा कर गया उस मोहल्ले में। तो कहते हैं कि एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, अंदर दाखिल हुए। हम चूँकि टीवी वाले थे, शोहरत थी, लोग जानते थे, तो बड़ी इज़्ज़त के साथ हमें बिठाया गया। कहते हैं उस घर में एक डेवड़ी थी, उसके ऊपर चलना था, फिर एक छत का मंज़र था, उसके बाद एक कमरा था। तो कहते हैं कि मैं जैसे ही छत पर गया तो एक अजीब सूरत हाल थी। एक कारपेट था जो गालीचा बहुत पुराना और बोसीदा था और छत पर पड़ा था। तो कहते हैं मैं एक लम्हे तक सोचता रहा कि ये तो डेकोरेशन की चीज़ है, यहाँ पड़ी क्यों है, वो भी धूप में, और इसके अलावा इतनी फेड हो चुकी थी तो मुझे नहीं लगता था कि ये डेकोरेशन के लिए है। कहते हैं मैं यही सोच रहा था कि उस डेवड़ी सीढ़ियों से एक भारी भरकम शख्स आया और उसने बहुत वज़नदार आवाज़ से मुझे कहा कि आप कौन हैं। कहते हैं उस भारी आवाज़ से मैं लरस तो गया, मगर मैंने अपना तारुफ करवाया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम अब्बास है, मैं इस घर में ही मुकीम हूँ और मैं इस घर का बड़ा हूँ। चूँकि कहते हैं उस आवाज़ के सामने मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ पूछ सकूं। फिर कहते हैं मोहतरमा थी, एक बीवी थी, मैं उनके पास ले जाया गया। तो उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी दास्तान अभी शुरू ही नहीं की थी, तो मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। मैंने कहा बीबी, मैं जो आ रहा था ये गालीचा पड़ा हुआ था और वो डेकोरेशन का होता है, तो डेकोरेशन का भी नहीं लग रहा था, बहुत फेड हो चुका है, आखिर ये क्या चीज़ है। तो बीबी ने मुझे बताया ये गालीचा नहीं है, ये अबाबीलों का घोंसला हुआ करता था, ये अबाबील के घोंसले हैं। कहते हैं मेरा तजस्सुस और बढ़ गया, अपना काम साइड पर रखकर मैं वो जैसे भूल गया और फिर सवालों का सिलसिला मैंने शुरू किया। तो बीबी से पूछा कि ये घोंसले किस तरह हैं जो मुझे एक डेकोरेशन पीस लग रहे हैं। उन्होंने कहा क्या है कि हमारा घर बहुत कदीमी है, पुराना है, पहले यहाँ अबाबीलें हुआ करती थी और उनके घोंसले होते थे। तो अशफाक साहब कहते हैं मैंने फ़ौरन पूछा कि अब क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा बात यह है अशफाक साहब कि अबाबीलें घर वहाँ बनाती हैं जहाँ सुरीली आवाज़ें होती हैं, सुर होता है, ये वहाँ आती हैं जहाँ इनको सुर सुनने में आता है, तो वहीं अपना घर बनाती हैं। तो अशफाक साहब कहते हैं कि अब क्यों नहीं है, पहले क्यों थी। कहा कि मेरी यहाँ खालाएँ रहती थी, वो बहुत सुरीली थी और गाती थी। आपने देखा होगा कि जहाँ मौज़न अच्छा सुरीला हो, अज़ान अच्छे अंदाज से देता हो, तो वहाँ अबाबीलों के घोंसले हुआ करते हैं। फिर उस बीवी ने मुझे बताया कि आप गौर करें
कि यहाँ जो शाही मस्जिद है वहाँ बहुत सुरीली आवाज़ से अजान दी जाती है, वहाँ बहुत से घोंसले थे। बात ये हुई कि मेरी खालाएँ बहुत दूर दूर तक सुनी जाती थी, उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती थी, मधुर होती थी। तो यहाँ बहुत से अबाबीलों के घोंसले हुआ करते थे। अबाबील बड़े बाबरकत होते हैं। तो अशफाक साहब कहते हैं मैं हैरानगी से वो बातें सुनने लगा। मैंने कहा फिर? कहा कि फिर वो चली गई, उसके बाद उनकी इस दुनिया से रुखसती हो गई। अब हम हैं, ये अब्बास साहब हैं, हम इस धंधे से या काम से बहुत दूर चले गए हैं। हमने अपने बच्चियों को पढ़ाया है, नर्स हैं, काम करती हैं, आती है और जाती हैं। अब यहाँ सुरीली आवाज़ें नहीं पाई जाती। तो अशफाक साहब कहते हैं मैंने कहा फिर ये घोंसला? कहा अब सिर्फ 2 अबाबीलें हैं। वो यूँ हुआ कि इसकी बार ज़ोर से हवाएं जो चली, शाही मस्जिद से घोंसला गिर गया था। वो बच्चे बेयार मददगार हो गए थे, वो उठाकर हमने रख दिए हैं। ये हैं तो थोड़ी बहुत बरकत हमारे यहाँ हो जाती है। मगर जब हमारी खालाएँ होती थी तो ये अबाबीलें होती थी तो इतनी बरकत थी कि लोग न सुनते हुए भी हमें कुछ दे जाते थे और बहुत अच्छा गुजरान था। मगर चूँकि अब इस काम को ख़राब समझा जाता है तो हमने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब सुर से हमारा ताल्लुक़ बहुत कम है। तो अशफाक साहब कहते हैं मेरी ये हैरानगी वहीं रह गई। कुछ सवाल करके मैं रिकॉर्डिंग करके चला आया। अब अशफाक साहब कहते हैं कई अरसा गुज़र चुका, मुझे ख़याल आया कि मैं जहाँ गया था अबाबीलों के घोंसले थे, जहाँ उन्होंने कहा था कि बरकत होती है, मैं ज़रा उनसे मिल के आऊँ। तो उस दिन मुझे फ़ुर्सत थी, अरसा काफ़ी गुज़र चुका था। तो अशफाक साहब कहते हैं मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से एक दूसरे साहब निकले जो उस दिन मुझे नज़र नहीं आए थे। मैंने जब उस बीबी का पूछा, कहा कि उसे तो कई अरसा हुआ है, वो यहाँ से ये मकान बेचकर चली गई हैं, अब हम रहते हैं। तो मैंने फ़ौरन कहते हैं पूछा कि वो अबाबीलें? कहा कि ये क्या होती हैं, किसका नाम ले लिया? तो मैंने कहा परिंदा होता है। कहा जी हमें कबूतरों वगैरह से कोई वास्ता नहीं है, हमें इनसे कोई सरोकार नहीं है, वो जाने जो यहाँ से चले गए। तो अशफाक साहब कहते हैं कि मैंने पूछा वो कहाँ चले गए? तो उन्होंने कहा कहीं बड़ी सी कोठी बनाई है, मुझे इलाके का पता नहीं है, वहाँ वो शिफ्ट हो गए, ये मकान बेचकर चले गए। अब अशफाक साहब एक खूबसूरत जुमला लिखते हैं, कहते हैं कि उस बीबी ने मुझे कहा था कि बाब बरकत परिंदे होते हैं, बहुत पाकीज़ा परिंदे होते हैं, ये उस जगह आते हैं जहाँ सुरीली आवाज़ें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन 2 अबाबीलों का असर होगा, उनकी बरकत होगी कि इन्हें बड़ी सी कोठी मिल गई। क्योंकि वो बीबी कहती थी हम इस मोहल्ले में मजबूरी से रहते हैं क्योंकि आबाई घर है, इतनी इस्तेदाद नहीं कि हम कहीं जा सके। मगर मुझे लगता है कि उन परिंदों के हो सके तो फिर वो वहाँ से निकल चुके हों। अशफाक साहब कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है, हम नहीं समझते हमारे साथ मामलात क्या होते हैं, हम रूहानियत के उस नहज पर भी होते हैं मगर उसको पहचानते नहीं हैं। बाबे जो आम शक्लों में नहीं होते, मुख्तलिफ़ शक्लों में होते हैं, सूरतें बदलते रहते हैं और हमारे ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।